बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन। कि हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर कितनी साइड्स हैं, ये देखें। 1 2 3 4 5 और 6 ऐसी डायग्राम जिसकी 6 साइड्स हों उसको कहते हैं हेक्सागोन। और रेगुलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये तमाम साइडें ना इक्वल साइड की हैं, यानी कि उनकी लेंथ इक्वल है। उनके दरमियान इधर जो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल एंगल बन रहे हैं। तो ऐसी जो डायग्राम होती है ना, इसका नाम होता है रेगुलर हेक्सागोन। तो वो कह रहे हैं हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है जो कि फिगर के अंदर शोन है, यानी कि दिखाई गई है। अब उसके अंदर उन्होंने चंद एक बातें बताई हैं कि इस डायग्राम से रिलेटेड। तो वो उन्होंने ना नीचे बताई हुई हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो वो ये कह रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो ये ए बी है, यानी कि ये जो नीचे वाली साइड ए बी है, वो ए वेक्टर के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए के। फिर इसी तरह बी सी, ये जो साइड बी सी है, ये किसके इक्वल है जी? बी वेक्टर के इक्वल है। देन एक्सप्रेस, अगर ये चीजें इसके इक्वल हों तो फिर बताएं ए सी किसके इक्वल होगा। अगर इस जगह पर हम यूं एक वेक्टर बनाएं, इस जगह पर ए सी वेक्टर, तो कह रहे हैं बताएं वो किसके इक्वल होगा। एक तो ये उनका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं जो सी डी है, ये वाली जो जगह है सी डी, ये किसके इक्वल होगी। फिर वो कहते हैं ई एफ, ये वाला जो ई और एफ है ये किसके इक्वल होगा। ये आगे उन्होंने ना पूछे हुए हैं। फिर कहते हैं डी ए, ये डी है और ये ए है, ये वाली जगह वो कहते हैं डी ए किसके इक्वल होगा। फिर वो कहते हैं ई बी किसके इक्वल होगा। ये ई है और ये बी है, ये वाली जो साइड है इसके बारे में बताएं ये किसके इक्वल होगी। फिर एफ ए, ये वाली साइड किसके इक्वल होगी। फिर एफ सी, ये जो साइड है एफ और सी, इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी। तो इन तमाम चीजों को जो कि ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो उन्होंने हमारे से चीजें पूछी हैं, उनको आपने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इसकी टर्म में लिखना है, यानी कि उसके अंदर ना ए और बी आना चाहिए। अच्छा, अब इन्हें हम बारी बारी ना सॉल्व करते हैं और फिर बताते हैं ये चीजें किस तरह ना मालूम की जानी है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये लिखा ए सी, जो उन्होंने पूछा मैंने ए सी को मालूम करें, इसको मैं मालूम करने लगा हूं। तो जो ए सी है ये वाली जगह, ए से सी तक। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम हेड टू टेल रूल लगाएं तो ये बराबर होगा ए बी फिर बी सी। तो इधर हम लिखेंगे ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी। ए से बी जो है ये ए वेक्टर है और बी से सी जो है वो बी वेक्टर है। तो इसको हमने क्या लिख लिया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरह हमने ये जो फर्स्ट उन्होंने पूछा था ना ए सी बताएं किसके इक्वल है, ये हमने बता दिया। तो ये बिल्कुल आसानी से ना हेड टू टेल रूल लगा के ये सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ सी डी। अब हमने ना सी डी मालूम करना। तो सी डी कौन सी जगह है? ये वाली जगह। अच्छा, अब ये सी डी का फासला कितना होगा, ये अब क्वेश्चन है। अब हम कहते हैं सिंस ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन, सो ए डी जो है ये हमने अपने पास से ना पहले ये भी हमने मालूम करना है। इसको हमने पहले लिख लिया, ये ए डी ओ या डी ए ओ। ये ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये बी सी के पैरेलल है, यानी कि ये जो जगह ना बी सी और ये जो ए डी है ये दोनों क्या है? पैरेलल है। और लेंथ में ये डबल है, बी सी की जो लेंथ है ना उससे ये डबल है। मसलन यहां से लेकर यहां तक ये जो फासला है, इसका अगर हम डबल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा। जो ए डी है ये 2 टाइम्स है किसके? बी सी के। यानी कि बी सी को अगर हम 2 टाइम्स करें तो वो किसके बराबर होता है? ए डी के बराबर होता है। तो ये अभी हमने ना इसके बारे में बताया, ये नीचे बता दिया ए डी बराबर है 2 टाइम बी सी के। तो बी सी किसके बराबर है? बी सी तो बी के बराबर है, ये वाली साइड जो बी सी किसके बराबर है? बी के। तो इधर हम क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। तो ये ए डी बराबर आ गया जी 2 बी के। अच्छा, अगर हम इसकी ना ये साइड चेंज करें, ये लिखा हुआ है ए डी
और अगर हमने डी ए बनाना होगा ना, तो डी से ए की तरफ आएंगे, तो फिर इसका साइन माइनस के साथ आ जाएगा। तो जो ए डी होता है ये बराबर होता है माइनस डी ए के, माइनस डी ए के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए डी है इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस डी ए। फिर ये जो माइनस है ना, इस माइनस ने दूसरी तरफ आ जाना है। तो डी ए किसके बराबर आ जाएगा, माइनस टू बी, बी के बराबर आ जाएगा, माइनस टू बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ये भी ना हमने मालूम करना था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी उन्होंने ना पूछा हुआ था कि जी बताएं ये किसके इक्वल है। तो डी ए जो है वो भी हमने मालूम किया, वो किसके इक्वल आ गया जी, माइनस टू बी के इक्वल आ गया। तो इसको इस तरह ना सॉल्व करना था। अच्छा, अब हमने कौन कौन सी चीज सॉल्व कर लिया, ये सेट पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो एक तो हमने अभी तक ये मालूम किया है, ए सी मालूम किया। ए सी के बाद हमने क्या चीज मालूम की, डी ए, ये वाला जो डी ए है ये हमने मालूम कर लिया। अब हमने ना बाकी चीजें भी मालूम करनी है, दो चीजें हमने मालूम कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद ना लिखा हुआ है जो ए सी है, यानी कि ये जो जगह है, इसको चलो एक बार यहाँ से मैं साफ कर दूं ताकि आपको सही समझ आ जाए। अब हमारे पास ना जो चीजें हमने मालूम की हैं ना, वो कौन कौन सी की हैं, एक ये वाली साइड मालूम कर लिया और एक ये वाली साइड मालूम कर लिया। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ए सी और सी डी, ए सी किधर लिखा हुआ है, ये ए सी है, और ये जगह क्या है, सी डी। ये किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा। जिस तरह हेड टू टेल रूल लगाएं, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये वाली साइड का क्या नाम है, ए सी, और ये साइड का नाम क्या है, सी डी। तो ये किसके बराबर होंगे, ए डी के बराबर होंगे। अब हमारे पास ए सी की भी वैल्यू है और ए डी की भी वैल्यू है, ये भी हमने मालूम किया, ये भी मालूम किया। इन दो की मदद से हम डी सी की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो इधर ये जो हेड टू टेल रूल लग रहा है, इसके मुताबिक अगर हम ए सी की वैल्यू पुट करें, ए सी किसके बराबर आया था, ए प्लस बी के बराबर आया था, और ए डी किसके बराबर आया, टू बी के बराबर आया। तो ये टर्म इधर प्लस हो रही है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगी। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, टू बी माइनस ए, और ये माइनस प्लस माइनस बी। अब टू बी में से बी को माइनस करेंगे तो बी आ जाएगा, और माइनस ए इस साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, ये जो लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब यहाँ से हम मजीद भी चीजें मालूम कर सकते हैं, वो किस तरह, ये देखें। ये रेगुलर है, रेगुलर में ये होता है कि ये ना तरतीब से आपने बनाने होते हैं, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, ये एरो इधर, फिर ये वाला एरो इधर, ये वाला एरो नीचे को, और ये वाला एरो नीचे को। तो ये रेगुलर इस तरह से होती है, एंगल भी बराबर होते हैं, साइड्स भी बराबर होती हैं, और ये जो हेड टू टेल रूल भी इसके ऊपर लग रहा होता है, यानी कि इस तरह ना इसको बनाना होता है। ये होती है रेगुलर हेक्सागोन। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये जो हमारे पास सी डी था ये वाला, इसकी डायरेक्शन ये थी, और ये क्या है, एफ ए, एफ ए की डायरेक्शन ये है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, बी सी, और ये क्या है, ई एफ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो हम ये कहेंगे ई एफ जो है और जो बी सी है ये इक्वल होंगे, लेकिन इधर ना इसकी हमने ना साइड चेंज करनी है। अगर इसको इधर ना एफ ई लिखना चाहिए, या ई एफ लिखा होगा तो ये माइनस एफ ई आ जाएगा, ये माइनस एफ ई, अगर बाहर माइनस लगाएंगे ना तो इसको इसकी जगह चेंज कर देंगे। तो माइनस एफ ई बी के बराबर आ जाएगा, फिर ये जो माइनस है ना इसने इस साइड पर आ जाना है। तो इस तरह ना ये इसका आंसर आएगा। ऊपर देखते हैं कि मालूम क्या करना था, ये देखें इस जगह पर ई एफ हमने मालूम करना है। ई एफ जो है ना वो बी सी के ओपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर हम लिखेंगे ना ई एफ बराबर होगा माइनस बी सी के, माइनस बी सी के बराबर होगा। तो ई एफ का क्या जवाब आएगा, बराबर, ये माइनस बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसका जवाब माइनस बी आएगा। तो इस तरह ना हमने ई एफ निकालना है, ये हमने सी डी भी निकाल लिया। अब ई बी निकालना है, ई बी की तरह जी ये वाली जगह, ये वाली जगह। तो ये क्या होगी, इसका टू टाइम्स होगी। तो ये लिखा हुआ है एफ ए, एफ ए डी सी के इक्वल होगी लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में होगी।
तो सी डी का हमने जवाब क्या निकाला था, इधर हमने ना सी डी मालूम किया था। तो सी डी का जवाब आया था -b - a। तो एफ ए का क्या जवाब आ जाएगा, इसके हम साइन चेंज करेंगे, -a -b + a, यानी कि यूं b - a है ना, तो बार माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने से ये बनेगा -b और +a बन जाएगा, या इसको इस तरह लिख देंगे। तो ये ई ए का अगर मैं आपको जवाब दिखाऊं, इधर अगले पेज के ऊपर ये किया होगा ई ए, तो इधर किसी जगह पर ये होगा, इसे चेक कर लेते हैं। मसलन कौन सी हमने चीज इधर मालूम करनी थी, हमने मालूम करना था ई बी। ई बी मालूम करना, ई बी ये वाली जगह, इसको हम ना 2 टाइम्स लिख सकते हैं सी डी के। सी डी के 2 टाइम्स करेंगे तो ये जगह आ जाएगी। जो सी डी का जवाब आया ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या निकालना है, एफ ए। एफ ए और सी डी ये इक्वल है और ओपोजिट है, ये इस तरह मालूम हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है एफ सी। ये जो एफ सी है ना, ये ए बी से 2 टाइम्स है। तो ये ए बी का जवाब कितना, ए। तो एफ सी का जवाब क्या हो जाएगा, 2a। 2 × a वेक्टर हो जाएगा। तो ये इस तरह ना, ये हमने सारी जो वैल्यूज है ना ये फाइंड कर ली हैं। तो ये इस तरह ना क्वेश्चन नंबर 16 जो था इसने सॉल्व होना था। तो इसमें अगर कोई बात आपने पूछनी है, समझ नहीं आई है तो बताएं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सर ये 2a किस तरह बना? अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, ये देखें, इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये जो नीचे वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए के। तो ये इसके पैरेलल है, जो एफ सी है। एफ सी किसके पैरेलल है, ए बी के। तो ये जो एफ सी है ना, ये ए बी के 2 टाइम्स है, यानी कि 2 टाइम्स हम ए बी करें तो वो किसके बराबर हो जाता है, एफ सी के बराबर हो जाता है। एफ सी किसके बराबर है, 2 टाइम्स ए बी के बराबर है। तो अगर ये 2 टाइम्स ए बी के बराबर है, तो इधर हम 2 लिखेंगे। ए बी जो है वो किस वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो इसका मतलब एफ ए किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया। हाँ जी, इस बात की समझ आई है। ये दोनों पैरेलल्स हैं, जी। तो जितना ये फासला होता है ना, ये वाली दूरी के डबल होती है। तो इस वजह से ये 2a। इसी तरह अगर मैं यूं कहूं कि ये वाली साइड किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी वेक्टर के। तो ये जो जगह बनेगी यहां से यहां तक, ए डी, ये 2 टाइम्स होगी किसके, ए डी बराबर है 2 टाइम्स बी सी के। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, बी सी किसके बराबर है, बी के बराबर। तो ये इस तरह ना 2b वेक्टर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर इस तरह हम ये मालूम करना चाहें, ए सी मालूम करना चाहें, ये वाली जगह ए सी। अब ए सी हमने मालूम करना है, इसके ऊपर ना हेड टू टेल रूल लग जाएगा। ये इसके एक वेक्टर आ गया, ये दूसरा वेक्टर आ गया। तो हम कहेंगे ये जो ए सी है ये बराबर है ए बी प्लस बी सी। ए बी ए के बराबर है और बी सी बी के बराबर है। तो ए सी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ गया। और अगर मैं कहूं कि मैंने ये वाली जगह मालूम करनी है, ए डी मालूम करना है, तो ए डी के ऊपर भी हेड टू टेल रूल लगेगा। ये वाली जगह क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये वाली जगह का हमें पता कोई नहीं है, इसको हम ए डी डी सी ही लिखा रहने देते हैं। तो बाकी ये वाली साइड आ जाएगी, ये वाली साइड 2 टाइम्स है, ए डी क्या है, 2 टाइम्स है बी सी के, तो ये जगह क्या बनेगी, 2b बन जाएगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं हेड टू टेल रूल लगा के, कि 2b बराबर आ जाएगा a + b। आगे क्या लिखेंगे, डी सी। इधर क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे, और डी सी की तो हमने वैल्यू निकालनी है ना। तो ये आ जाएगा 2b - a - b, ये बराबर आ गया जी डी सी के। तो 2b में से b को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b, ये वाला -a। तो डी सी का क्या आंसर आ जाएगा, b - a। ये जो उन्होंने कहा ना डी सी मालूम करें, तो बल्कि सी डी इसको कहेंगे, डी सी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सी डी। इधर डी सी की बजाय क्या कहना है, सी डी। इधर भी क्या कहना है, सी डी। इधर भी सी डी। तो सी डी किसके बराबर आ गया, b - a के। तो इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, सी डी की अगर वैल्यू निकाल लिया है,
तो इधर किसी जगह पर होगी सी डी की वैल्यू। सी डी, ये मेरे ख्याल से इस जगह पर कहीं हमने निकाली थी सी डी की। ये जो सी डी की वैल्यू निकाली है ये क्या निकली हुई है, बी माइनस ए। और जो हमने सी डी की वैल्यू निकाली है वो भी क्या, बी माइनस ए है। हाँ जी, अब क्लियर हो गया या इसमें कोई बात पूछनी है तो बता दें। नहीं। अच्छा, चलें ठीक है। ये तो हमारी एक्सरसाइज ना कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसे स्टार्ट करते हैं। इसे मैं यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।